आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। संघर्ष किए बिना सफलता के दीदार नहीं होते। लगातार संघर्ष के प्रयास कभी बेकार नहीं होते। संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही सीखता है इंसान। संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही सीखता है इंसान। जन्मजात से कोई होनहार नहीं होते। 743 जातियां हैं, ठीक है, उनके लिए राजनीति करना गलत है। बहुजन समाज जो मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब ने बहुजन समाज का बीड़ा उठाया था, वही चंद्रशेखर साहब ने उठा रखा। कहीं भी किसी चीज़ की भी समस्या हो तो सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद खड़े होते हैं इस बहुजन समाज पर आवाज़ उठाने के लिए। सबसे पहले कोई ऐसे नेता नहीं है कि पैसे खाने वाले, जैसे कि उनकी आवाज़ भी है, मैं नेता नहीं बेटा हूँ आप सभी का। कोई दलित समाज का नहीं, सबको समानता बराबरता दिलाना चाहते हैं। पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़ दिए हैं। अब मेरे जैसे बहुजन समाज के लोग इसमें आ सकते हैं। मुख्यमंत्री तो वे बनेंगे, हम तो प्रधानमंत्री की सीट पे देखना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर मेरे को मान्यवर साहब काशीराम दिखाई देते, बाबा साहब दिखाई देते हैं। उन्हें नगीने से ही सांसद नहीं और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाने हमारा वादा है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मैं आपके मोहल्ले में घूम रहा हूँ तो यहाँ चंद्रशेखर भाई के बड़े झंडे लगे हैं। और यही 2-3 महीने पहले की बात हुई, जब चुनाव में मैं आया था तो लगातार बीजेपी के झंडे दिखाई दिए थे। इन 3-4 महीने में, इस 1 साल में क्या बदलाव आया वाल्मीकि मोहल्ले में? चंद्रशेखर के झंडे हर जगह लगे हुए हैं। चंद्रशेखर भाई तो पूरे देश में बदलाव ला चुके हैं सर। उन्होंने, आप सोच सकते हैं नगीना से कितनी भारी जीत की है और पूरे देश में मैसेज दिया है कि बहुजन। और उन्होंने एक वीडियो भी उनका आया था, वायरल था, कि अब मैंने पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़ दिए हैं। अब मेरे जैसे बहुजन समाज के लोग इसमें आ सकते हैं। मेहनत करिए और आइए। उनकी नीतियाँ, उनके कार्य, जो समाज गरीब लोगों की आवाज़ें जो सरकार नहीं सुनती हैं, उनका शोषण अत्याचार करती है, उनकी आवाज़ उठाना चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति कौन पसंद नहीं करेगा उन्हें। मैं कह रहा हूँ हर कोई आज के टाइम में उन्हें पसंद करता तो है। जो आरोप लगते हैं, लोग कहते हैं कि वो जातीय राजनीति करते हैं। किस जाति के लिए करते हैं? पूरी 743 जातियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए राजनीति करना गलत है। बहुजन समाज जो मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब ने बहुजन समाज का बीड़ा उठाया था, वही चंद्रशेखर साहब ने उठा रखा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप वाल्मीकि समाज को बीजेपी का प्रमुख वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन अब आप चंद्रशेखर आजाद की तरफ चले गए हैं। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? जो बदलाव आज आप लोग कर रहे हैं, आज आप यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के झंडे लगे हुए हैं, सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ हमें इसलिए जाना पड़ा? सबसे बड़ा बदलाव देखिए, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ उठाना। बड़े बड़े न्यूज है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं आपके समाज की आवाज़ उठाएंगे, जो बीजेपी नहीं कर पाई है। हाँ बिल्कुल, हमारे समाज की आवाज़ चंद्रशेखर साहब से बेहतर कोई नहीं उठाता है। पार्लियामेंट जैसी सभाओं में बड़े बड़े मंत्री भी रहे, संतरी भी रहे, MP रहे इनके, बीजेपी के और भी अन्य पार्टियों के लिए किसने आवाज़ उठाई? सफाई कर्मचारियों की, वाल्मीकि समाज की। ये आजाद में सबसे बढ़िया बात क्या लगती है आपको कि हाँ भाई ये नेता सब नेताओं से अलग है? सबसे बढ़िया बात, कोई ऐसी बात ही नहीं जो सारी बेकार लगे। उनकी सारी बातें एक तो होगी मूंछों पे ताव देना, कपड़े पहनना, बोलना। मूंछों पे तो लोग हत्याएं हो जाती है सर। आज भी लोग पानी की घड़ा छूने पे हत्याएं हो जाती है। जाति समीकरण इस सरकार में बहुत ज़्यादा फैला है। एक आर्टिकल आया था अमेरिका का, अमेरिका ने लिख के दिया था इस गवर्नमेंट को, मैंने पढ़ा था कहीं दैनिक भास्कर में शायद, तो उसमें लिखा था कि भाई जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 15 साल से, जातियों का शोषण बढ़ा। हाँ, जातियों का उत्पीड़न, लोगों का जाति के नाम पे उत्पीड़न लोगों का ज़्यादा बढ़ा है। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद को आप कहाँ देखना चाहते? अभी तो MP बन गए हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कहाँ देखना चाहते हैं? अपने मन से बताइए। बिल्कुल, मैं तो PM देखना चाहता हूँ सर। प्रधानमंत्री देखना चाहते CM भी, PM भी। अभी तो पहली सीढ़ी है, आगे जाके CM बनेंगे उत्तर प्रदेश के, और भी उनके जैसे लीडर हैं, बनाएंगे उन्हें। हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शिवा राठी। शिवा भाई, मुझे आप एक बात बताएं, आप युवा हैं, चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पे? जी बिल्कुल। क्या देखते हैं उनके बारे में, क्या पसंद आता है? जी पसंद, एक तो वे आवाज़, हमारी जो आवाज़ उठाते हैं, और एक हर चीज़ में एक्टिव रहना, हर समस्या को लेकर। दूसरी बात, उनमें किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है, ना किसी चीज़ का, किसी का डर। जो है बहुत से लोगों में डर है आज, और हमारी आवाज़ बहुत तेज़ से उठा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी है जो ED CBI के डर से आवाज़ भी नहीं उठाते। तो चंद्रशेखर आजाद को ये डर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। चंद्रशेखर आजाद को लोग कहा करते हैं कि भाजपा की B टीम है, इनको ED CBI का क्या डर होगा? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग तो बातें बनाते हैं। वे एक निडर लीडर है बहुजन समाज के, जो कि बहुत मजबूती से समाज के आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे बढ़िया क्या लगता है चंद्रशेखर, जब वो मूंछों को ताव देते हैं या उनको बोलने का तरीका या विपक्षी पार्टियों को हड़काने का तरीका, सबसे बढ़िया क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद में? सबसे अच्छी बात तो मुझे तो यही लगती है कि एक तो निडर लीडर है बहुजन समाज के,
और दूसरी बात, कुछ भी बात कहने से जरा भी कतराते नहीं हैं। अच्छा, आने वाले समय में अगर मैं आपसे पूछूं, चंद्रशेखर आज़ाद अभी तो सांसद बने हैं, आने वाले भविष्य में आप कहाँ देखना चाहते हैं? पीएम, सीएम किधर, मतलब कहाँ देखना चाहते हैं, किस ऊंचाई तक देखना चाहते हैं उनको आप? जी, पीएम होने चाहिए इस देश के, ताकि इस देश में जो छोटे लोगों पर किसी भी झूठे मुकदमे लगा देते हैं या फिर शोषण अत्याचार जो तेज़ी से चल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों की हत्याएं हो जाती है, मूस धरने पर हत्या हो जाती है, घोड़ी पर बैठने पर हत्या हो जाती है, ये सब चीज़ ख़त्म हो, सबको एक समान दर्जा मिले। तो आप चाहते हैं वो पीएम बने? बिल्कुल। आप ऐसे ज़िले में खड़े हैं, अभी 2 दिन पहले 3 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ है, उसका परिवार इंसाफ मांग रहा है। यहाँ से जिला गाजियाबाद से बारात गई थी मेरठ में, हमारे मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं विजेंद्र सूद जी, उस मामले को देख रहे हैं पूरी तहे दिल से, बच्चों के परिवार के साथ हैं भीम आर्मी के लोग। और 2 दिन पहले की घटना है, आप सोच सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का। एक 3 साल की बच्ची जिसके यहाँ चक्कू, यहाँ चक्कू, और उसका रेप, प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में, वीडियो दिखाऊंगा आप देख भी नहीं पाएंगे, इतनी बुरी कंडीशन में है वीडियो। भीम आर्मी इस मुद्दे को उठा रही है प्रमुखता से पूरी तरह सर, पूरे जिले गाजियाबाद में हमने कैंडल मार्च का भी प्रोग्राम रखा है, उस बच्ची के सम्मान के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उस बच्ची को। और पूरे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिलो जान से, उनसे परिवार से भी, पीड़ित परिवार से मिल के आई है, यहीं जिले गाजियाबाद की घटना है ये। वाल्मीकि समाज से आप आते हैं, ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ बहुजन के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, सिर्फ ऐसा कहा जाता है, उन पर टैग लगा हुआ है। क्या वो सबके नेता हैं? जी, सबके नेता हैं जी। चंद्रशेखर में क्या पसंद है आपको? संविधान सबके लिए बराबर है, वो सभी के लिए सोचते हैं। कभी देखा है उनको मूंछों पर जिस तरीके से दाव देते हैं? सामने मिला था, यहीं मिला था, हमारे जटवाड़ा वाल्मीकि मोहल्ला, यहाँ पर आए थे, उनका स्वागत किया था। मैं तो उनके बिल्कुल बराबर में ही, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी थी, अपने बिठाया था, गले लगाया था, मुझे ही नहीं सभी को, हमारी बहन बेटियों ने। क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद में आपको सबसे बढ़िया? सबसे बढ़िया ये लगता है जी, वो कोई ऐसे नेता नहीं है कि पैसे खाने वाले, जैसे कि उनकी आवाज़ भी है, मैं नेता नहीं बेटा हूँ आप सभी का, कोई दलित समाज का नहीं, सबको समानता और बराबरता दिलाना चाहते हैं। आने वाले समय में भविष्य में आप कहाँ देखना चाहते हैं उनको? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहाँ देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो वे बनेंगे, हम तो प्रधानमंत्री की सीट पर देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब से चंद्रशेखर आज़ाद नेता बने हैं, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो कब से करते हैं? सोशल मीडिया पे देखते हैं? मैं कम से कम मुझे 6 साल हो चुके हैं फॉलो करते करते। जब आप फॉलो करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का जो तेवर है वो और नेताओं से अलग कैसे बनता है? देखो, और नेताओं से अलग इस बेस पे बनता है जो उनका काम है, देखो काम बोलता है, और जो जनता उनको, जो दलित समाज है, भोजन समाज है, मैं 85 की बात करूं, उन्हें समर्थन उनके इसी काम की वजह से सपोर्ट करता है, और उन्हीं का नेता वही कहलाया जाता है, दलितों का और भोजनों का नेता सिर्फ वही कहलाया जाता है, अन्य तो कोई नहीं। मुझे एक बात बता दो, इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस लोकसभा चुनाव के अंदर 37 सीट निकालने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने, मुझे उससे पहले की बात करूँ तो वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूर्व। मुझे एक बात बता दो कितने केस में ऐसे गए हैं कि जिस पर हमारे लोगों पर शोषण हुआ है, वो उन्होंने आवाज़ उठाई है, जा करके किस पीड़ित परिवार से मिले हैं, मुझे ये बता देगा। मगर चंद्रशेखर आज़ाद के ना जाने कितने केस ऐसे गिनवा दूँ, मैं अभी हाल के केस गिनवा दूँ। मैं आपको वर्तमान का, कल ही परसों की बात है, मेरठ के अंदर एक हादसा हुआ, 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया, आपको सुनने में आया होगा। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा व्यक्ति है भाई, चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा की टीम, या जिला अध्यक्ष के हमारे यहाँ के विजेंद्र सूद की, ना उसकी बात करूँ मैं, सतपाल चौधरी की, कौन ऐसा व्यक्ति उनके अलावा जो गया हो? बताओ। भारतीय जनता पार्टी वैसे कहते हैं देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ो, कैसी बेटी बच रही है, कैसी बेटी पढ़ रही है, मुझे ये तो बता दीजिएगा आप। चंद्रशेखर आज़ाद में सबसे बढ़िया बात क्या लगती है कि हाँ भाई ये नेता है? हर बात से चंद्रशेखर आज़ाद में लगती है, हर बात से। मैं कैसे बताऊं आपको, देखो मैं हर बात बता रहा हूँ, कहीं भी दुख भी, कहीं भी किसी चीज़ की भी समस्या हो तो सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद खड़े होते हैं इस भोजन समाज पर आवाज़ उठाने के लिए, सबसे पहले यही उनके हमारे अंदर, बस इसी चीज़ से हम सपोर्ट करते हैं भाई। भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद? भविष्य हम अपने प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो अपने इस भोजन समाज पर, पूरे समाज पर काम करेंगे, और ये करते आ रहे हैं, कर तो रहे हैं, ये तो है, तो नेता बन गए हैं। बन गए। और हम तो, मैं बता रहा हूँ, उन्हें नगीने से सांसद नहीं, और तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाने हमारा वादा है। चाहे हमारी, मैं बता रहा हूँ, संघर्ष किए बिना सफलता के दीदार नहीं होते, संघर्ष किए बिना सफलता के दीदार नहीं होते, लगातार संघर्ष के प्रयास कभी बेकार नहीं होते, संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही सीखता है इंसान, संघर्ष की ठोकरें खा खा कर ही सीखता है इंसान, जन्मजात से कोई होनहार नहीं होते। ये हमारा वादा है भाई, चंद्रशेखर आज़ाद को 27 में मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राहुल है। राहुल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद एक सांसद बने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद नेता कैसे लगते हैं आपको? चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर मेरे को मान्यवर साहब काशीराम दिखाई देते हैं, बाबा साहब दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं, जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को एक कर रहे हैं। और मैंने साहब मान्यवर काशीराम को नहीं देखा, मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन उनकी छवि में चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर दिखाई देती है। सबसे पहले प्रभावित कब हुए? आपने जैसा भी बताया थोड़ी देर पहले कि आप कभी भाजपा में भी थे, भाजपा पसंद थी आपको, लेकिन आप आर्य समाज पार्टी के साथ है, प्रभावित कैसे हुए? क्या पसंद आया, मतलब सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट किया? देखिए, चंद्रशेखर भाई, आपने देखा होगा जब 2017 के अंदर दंगे हुए थे, जो सहारनपुर के अंदर हमारे लोगों को मारा गया था, आपने देखा भी होगा, घरों के अंदर आग लगा दी गई थी, तो मैंने चंद्रशेखर भाई को वहाँ लड़ते हुए देखा। रविदास मंदिर जब तोड़ा गया था दिल्ली के अंदर, मैंने चंद्रशेखर भाई को वहाँ लड़ते हुए देखा। जब हाथरस के अंदर मनीषा बहन के साथ हत्या हुई थी, मैंने चंद्रशेखर भाई को वहाँ लड़ते हुए देखा। तो चंद्रशेखर भाई को मैं वहाँ से प्रभावित हुआ, और पूरा वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर भाई से प्रभावित है, और पूरा गाजियाबाद चंद्रशेखर भाई मुँह पर दाव देते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, और यही होना चाहिए। जब तक हमारे लोग मुँह पर दाव नहीं देंगे ना, तो जब तक मनुवादी लोग हमारे लोगों को मुँह रखने के ऊपर मार देते हैं, तो उनको पता नहीं लगेगा कि मुँह रखने के भी ऐसे होता है। आने वाला भविष्य आप कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर का? क्या बनाना चाहते हैं? राष्ट्रपति, पीएम, सीएम? देखिए, हमें तो बाबा साहब का सपना पूरा करते हुए देखना चंद्रशेखर भाई को। बाबा साहब का सपना था कि जब तक दलित देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, यहाँ के राजपाट के अंदर उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और चंद्रशेखर भाई को हम चाहते हैं 2032 के अंदर प्रधानमंत्री बने, और जो हिस्सेदारी है वो सबको बराबर मिले।